हाय गाइस, वेलकम बैक टू भारत क्लासेस। माय नेम इज़ भरत और स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग क्लास 9th में बायो का फर्स्ट चैप्टर जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को बात करनी है सेल के बारे में। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसे क्यों बोला जाता है, हिस्ट्री ऑफ सेल क्या है, और सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल न्यूक्लियस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल न्यूक्लियस के बारे में। तो भाई न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ सेल। क्या मतलब है इसका? हमारी बॉडी के अंदर जो पूरी बॉडी का कंट्रोल है वो ब्रेन के पास है। अगर मुझे हैंड मूव करना हो ऊपर या नीचे, बोलना हो, तो ब्रेन सबसे पहले सिग्नल भेजता है उस पार्ट ऑफ बॉडी को कि आपको ये मूवमेंट करवानी है, तो वो पार्ट वो मूवमेंट करवा सकते हैं। तो पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है हमारे अंदर ब्रेन के अंदर होता है, ब्रेन के पास होता है। ऐसे ही अगर एक सेल की बात करें तो सेल का पूरा जो कंट्रोल है वो न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस सेल को बताता है कि भाई इस टाइप के प्रोटीन आपके अंदर बनेंगे, ये फंक्शन, ये काम आप सेल जो है एक बॉडी के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म करेगी। तो सारा का सारा कंट्रोल कहाँ हो गया? न्यूक्लियस के पास। इसीलिए क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है ब्रेन ऑफ सेल इसलिए कहलाता है क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है और साथ साथ पूरी की पूरी सेल के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेट भी करता है। तो अलग अलग ऑर्गेनेल्स को बताता रहता है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, सिग्नल्स भेजता रहता है पूरी सेल के अंदर। अच्छा, अब अगर सेल को थोड़ा बड़ा करके देखें तो न्यूक्लियस कुछ इस टाइप का यहाँ पर दिखाई देता है। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के अंदर बंधा हुआ होता है, एनक्लोज्ड होता है। इस मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? ये वो मेम्ब्रेन है जो कि न्यूक्लियस को बांध कर रखे हुए है अपने अंदर, न्यूक्लियस की सारी चीज़ों को अपने अंदर एनक्लोज करके रखी हुई है। तो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, पूरी की पूरी सेल को बांध के अपने अंदर रखे रहती है, वैसे ही न्यूक्लियस की ये जो चीज़ें हैं उसको कौन रखता है अपने अंदर बांध के? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर इसको देखें तो कुछ इस टाइप की आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंगल नहीं, एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। डबल लेयर्ड का मतलब क्या है भाई? इसके अंदर दो लेयर होती हैं। एक तो हो गई ये वाली अंदर वाली इनर लेयर, और एक तो हो गई भाई आउटर लेयर। तो अंदर वाली लेयर होगी, आउटर बाहर वाली लेयर होगी। और यहाँ पर न्यूक्लियस के लेयर के अंदर कुछ होते हैं पोर्स, जिनको कि हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये पोर्स क्या काम करते हैं? न्यूक्लियस बहुत सारे सब्सटेंसेस को बनाता है और वो सब्सटेंसेस न्यूक्लियस से निकलकर बाहर साइटोप्लाज्म में या सेल के अंदर आने होते हैं। तो वो कैसे आएंगे? इन न्यूक्लियर पोर्स की हेल्प से वो सब्सटेंसेस जो कि न्यूक्लियस ने बनाए हैं वो बाहर आ पाते हैं। तो न्यूक्लियर पोर ऐसे काम करता है। अब आ जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब तक तो बाहर बाहर की बातें हो रही थी। न्यूक्लियस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर एक तो जो चीज़ यहाँ पर आपको ऐसे थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इस थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं क्रोमैटिन का। अब ये क्रोमैटिन होता क्या है? ये क्रोमैटिन होता है डीएनए से मिलकर बना हुआ। डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं वैसे तो यहाँ पर, तो ये डीएनए से बना हुआ है। इस मॉलिक्यूल को, डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर द इयर्स बार बार आपको एक क्वेश्चन आता रहा है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या ये फंक्शन करता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसे कहा जाता है। तो डीएनए जो होता है यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो क्या होता है? वो हेरिडिटी में काम करता है।
सेल के ऊपर जो कंट्रोल करता है ना न्यूक्लियस, उसमें भी ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए जो होता है ना वो हेल्प करवाता है। तो अगर एक सेल डिवाइड हो रही है तो क्या होगा, नई सेल्स बनेंगी। उन नई सेल्स का क्या काम होगा, कौन से वो प्रोटीन बनाएंगी, ये सब बताने के लिए, गाइड करने के लिए डीएनए सेल के अंदर होता है। तो हेरिडिटी में काम आता है, मतलब डिवीजन होने के बाद जो नई सेल्स बनती हैं उनको ये गाइड करता है। आपका काम ये होगा, ये फंक्शन आप परफॉर्म करोगे और इस टाइप से आप चीज़ें या प्रोटीन अपनी सेल के अंदर बनाओगे। ठीक है जी। और इसी मॉलिक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो होता है सेल के ऊपर भी कंट्रोल रखता है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा जो पार्ट होता है क्रोमैटिन का, वो होता है कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं यहाँ पर। ठीक है, बट एक काम करते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो क्रोमैटिन जो होता है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। ओके। अच्छा, अब ये जो थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन, अगर सेल डिवाइड हो रही होती है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो अभी तक ऐसे उलझा उलझा सा थ्रेड था, वो क्या होता है, सुलझ जाता है और एक टाइप की अरेंजमेंट बना लेता है, एक टाइप से अरेंज हो जाता है। इस अरेंजमेंट को, इस स्ट्रक्चर को, ये जो क्रोमैटिन यहाँ पर बना रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का। ठीक है जी। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स भी डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। सही है। क्यों? क्योंकि भाई देखा आपने, क्रोमैटिन जो था वही तो यहाँ पर अरेंज हुआ है। तो क्रोमैटिन जब इस टाइप से अरेंज होगा तो होगा क्या है वहाँ पर, कि डीएनए तो इस टाइप से अरेंज हो गया, कुछ प्रोटीन भी उसके अंदर इस काम में, इस अरेंजमेंट में हेल्प करते हैं, जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब ये जो क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि ये डीएनए से ही मिलकर बने हुए हैं, ये भी सेल को कंट्रोल करवाएंगे और सेल के ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल रखने में हेल्प करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म के पास कई बार एक सिंगल क्रोमोसोम भी होता है, जैसा कि प्रोकैरियोट्स में होता है। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स अगला ही टॉपिक है जो हम लोग करने वाले हैं। और कई बार एक सेल के अंदर बहुत सारे पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जैसे कि हमारी बॉडी में ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर डिवीजन में हेल्प करते हैं, और जब सेल डिवाइड हो रही होती है ना, सिर्फ तभी ये क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे। अदरवाइज इसी टाइप से पूरा का पूरा डीएनए ऐसे थ्रेड टाइप से उलझा उलझा सा रहेगा। अच्छा, डीएनए जो होता है वो दिखता किस टाइप का है, तो आपने लैडर देखी होगी, पुरानी वाली जो बैम्बू लैडर्स होती हैं, इस टाइप से होती है ना। इस लैडर को लो और पकड़ के ट्विस्ट कर दो। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। जब इस लैडर को यूं पकड़ के आप ट्विस्ट कर दोगे, घुमा दोगे, तो इस लैडर स्ट्रक्चर को या फिर इस ट्विस्टेड लैडर स्ट्रक्चर को डीएनए स्ट्रक्चर कहते हैं। डीएनए इसी टाइप का होता है। ठीक है जी। तो न्यूक्लियस के बारे में इतनी चीज़ें जानना आपके लिए काफ़ी है सिलेबस के हिसाब से। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में।